हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज पुनः कक्षा 8वीं में पहले पाठ सुभाषितानी के तीसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। पहले 2 श्लोकों की चर्चा मैंने पहले वीडियो में कर दी है और सभी श्लोकों को किस प्रकार से बोलना है और इसका सस्वर वाचन करना है और किस प्रकार से लिखना मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। आज हम तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे, एक एक शब्द की हिंदी समझेंगे। तो तीसरा श्लोक जो है ये किस प्रकार से इसको बोलने का अभ्यास करना मैं पहले बता चुका हूँ। आज इसका सीधा हिंदी अनुवाद करेंगे। जैसे लुब्धस्य का मतलब हो जाएगा लोभी का, नश्यति यानी कि नष्ट हो जाता है, यश यानी कि यश, लुब्धस्य यानी कि लोभी का, नश्यति यानी कि नष्ट हो जाता है, यश यानी कि यश, पिशुनस्य यानी कि चुगली करने वाले की, मैत्री यानी कि मित्रता। और अपने को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा नष्ट हो जाती है, तो अनुवाद क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। हालांकि मैं अनुवाद कैसे सेट करते हैं मैं थोड़ा बाद में एक बार साथ बता दूंगा। एक एक शब्द की पहले आप हिंदी देख लीजिए ताकि परीक्षा में आप आराम से अनुवाद कर सकते हैं। तो लुब्धस्य यानी कि लोभी का, नश्यति यानी कि नष्ट हो जाता है, यश यानी कि यश या सफलता, पिशुनस्य यानी कि चुगली करने वाले की, मैत्री यानी कि मित्रता, नष्ट क्रियस्य का मतलब हो जाएगा जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है या जो कर्म नहीं करने वाला है या जो आलसी है या जिसका कर्म नष्ट हो गया है। कुलम यानी कि उसका कुल, अर्थपरस्य यानी कि धन के पराधीन या धर्म में ही परायण, धन में ही परायण यानी कि अर्थ का मतलब हो जाएगा धन, और परस्य यानी कि परायण यानी कि जो धर्म के ही पराधीन है, जो पैसे कोई धन कोई सब कुछ मानता है उसका क्या हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म यानी कि धर्म। विद्या फलम यानी कि विद्या फल, विद्या से प्राप्त जो फल होता है वो विद्या फल। व्यसनी यानी कि व्यसन करने वाला का या बुरी आदत वाले का। कृपणस्य यानी कि कंजूस का। सौख्यम यानी कि सुख, कंजूस, कृपणस्य का मतलब हो जाएगा कंजूस का और सौख्यम का मतलब हो जाएगा सुख। राज्यम यानी कि राज्य। प्रमत्त सचिवच्च, प्रमत्त का मतलब हो जाएगा जो प्रमाद में, उन्माद में, रोमांच में या गलत कामों में। सचिवस्य यानी कि जो मंत्री लगे हुए हैं। नराधिपस्य यानी कि ऐसे राजा का। तो देखो एक बार मैं वापस एक एक शब्द की हिंदी बता देता हूँ। एक एक शब्द की हिंदी से क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक एक शब्द की हिंदी अगर याद होती तो परीक्षा के अंतर्गत आप आराम से कोई भी श्लोक आता है उसका अनुवाद सेट करके लिख सकते हैं। तो लुब्धस्य यानी कि लोभी का, नश्यति यानी कि नष्ट हो जाता है, यश यानी कि यश, पिशुनस्य यानी कि चुगली करने वाले की, मैत्री यानी कि मित्रता, नष्ट क्रियस्य यानी कि जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, कुलम यानी कि कुल, अर्थ यानी कि धन, परस्य यानी कि पराधीन, धर्म यानी कि धर्म, विद्या फलम यानी कि विद्या फल, व्यसनी यानी कि व्यसन करने वाले का या बुरी आदत वालों का, कृपणस्य यानी कि कंजूस का, सौख्यम यानी कि सुख, राज्यम यानी कि राज्य, प्रमत्त सचिवच्च यानी कि मंत्री जो है वो प्रमाद में लगे हुए हैं उनका, नराधिपस्य यानी कि राजा का। तो ये तो एक एक शब्द की हिंदी होगी और इस प्रकार से आप हिंदी लिखेंगे तो अनुवाद सेट नहीं होगा। तो आपको अपने कॉपी में लिखने का तरीका क्या रहेगा और आपको ये लिखना है और आपके गृह कार्य में भी है और क्या कहते हैं परीक्षा में भी अगर आता है तो इस प्रकार से लिखेंगे। सर्वप्रथम आप 3 नंबर डाल करके लुब्धस्य लिख देंगे, फिर उसके बाद में डैश 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 करके जैसे लुब्धस्य, फिर डैश 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 करके लास्ट में लिखेंगे नराधिपस्य। फिर प्रथम नंबर पर, पहले नंबर पर लिखेंगे प्रसंग। मैं प्रसंग कैसे लिखना है पहले बता चुका हूँ, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो ध्यान देंगे। प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिराग के सुभाषितानी नामक पाठ से संकलित है। फिर इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में इस श्लोक के अंतर्गत क्या बात बताई गई है वो लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में लोभी का, चुगलीखोर का और क्या कहते हैं जिसका कर्म नष्ट हुआ है उसका, और व्यसनिन का, कंजूस का, साथ में क्या घटना घटित होती है उसका वर्णन किया गया
है। और फिर अनुवाद लिखेंगे। अब अनुवाद लिखने का तरीका किस प्रकार से रहेगा कि लोभी का यश नष्ट हो जाता है, जो चुगली करने वाला है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। अब नष्ट हो जाती है यहाँ लिखा हुआ नहीं है, उसके लिए शब्द नहीं है, लेकिन अपन लिखेंगे तो सेट होगा अनुवाद। नष्ट क्रिया से यानी कि जिसकी क्रिया नष्ट होगी उसका कुल नष्ट हो जाता है। जो धन के ही पराधीन है, धन को ही सब कुछ समझता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनी यानी कि जो खराब व्यसन में लगा हुआ है या जिस दुर्व्यसनों में लगा हुआ है उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कंजूस की मित्रता नष्ट हो अपने सुख नष्ट हो जाता है। और राज्यम प्रमथ सचिव से नराधिपस्य यानी कि जिस राजा के जो मंत्री हैं वो प्रमाद में लगे हुए उसका राज्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से आपको ये अनुवाद लिखना है। फिर आगे जो है अनुवाद अपन देखते हैं चौथा अनुवाद। चौथा अनुवाद की बात करें, चौथा श्लोक की बात करें तो इसको कैसे बोलना है, कैसे क्या करना वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब सीधा इसका हिंदी अनुवाद अपन करेंगे। हिंदी अनुवाद के अंतर्गत एक एक शब्द की हिंदी देखते हैं। पित्वा यानी कि पी करके, रसम यानी कि रस को, तू यानी कि तो, कटुकम यानी कि कड़वे, मधुरम यानी कि मीठे, समानम यानी कि समान रूप से। पित्वा यानी कि पी करके, रसम यानी कि रस को, तू यानी कि तो, कटुकम यानी कि कड़वे, मधुरम यानी कि मीठे को, समानम यानी कि समान रूप से। माधुर्य यानी कि शहद या मीठे को, मीठा भी कह सकते हैं, शहद भी कह सकते हैं। एव का मतलब ही माधुर्यम म धन एव हो जाएगा। पित्वा में यहाँ पर आपके त्वा प्रत्यय, अगर व्याकरण की बात करें तो त्वा प्रत्यय बन जाएगा। माधुर्यम धन एव हो जाएगा। माधुर्यम का मतलब हो जाएगा मीठे को या शहद को। एव का मतलब ही। जनने का मतलब हो जाएगा उत्पन्न करती है। मधुमक्षिका यानी कि मधुमक्खी, और मधुमक्षी कासो लिखा उसमें से तोड़ेंगे मधुमक्षिका धन असो, असो का मतलब हो जाएगा वह, और मधुमक्षिका का मतलब हो जाएगा मधुमक्खी। जन्मेन का मतलब हो जाएगा उत्पन्न करती है। मधुमक्षिका यानी कि मधुमक्खी, असो यानी कि वह। संत यानी कि संत लोग, अच्छे लोग, जो अच्छा कर्म करने वाले हैं या मन वचन कर्म से पवित्र है, ऐसे को हम संत कह सकते हैं, साधु कह सकते हैं। संत लोग या संत जन तथैव यानी कि उसी प्रकार से, तथैव यानी कि उसी प्रकार से, सम यानी कि समान रूप से, सज्जन दुर्जना नाम यानी कि सज्जनों और दुर्जनों की, सज्जन और दुर्जनों की, श्रुत्वा यानी कि सुन करके। इस श्लोक के अंतर्गत त्वा प्रत्यय का प्रयोग 2 बार हुआ है, तो पा प्लस त्वा हो जाएगा, श्रु का श्रु प्लस त्वा हो जाएगा, त्वा प्रत्यय हो जाएगा। तो सम यानी कि समान रूप से, सज्जन यानी कि सज्जन, और दुर्जना नाम यानी कि दुर्जनों की, श्रुत्वा यानी कि सुन करके, वचा यानी कि बातों को या वचनों को, मधुर यानी कि मीठे, सुक्ता यानी कि वाणी, रसम यानी कि रस को, सृजंती यानी कि निर्माण करते हैं। सृजंती के अंतर्गत आपके लट लकार जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संत जो है यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर सृजंती में लट लकार के अंतर्गत आपके क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो एक बार वापस देखो, श्रुत्वा यानी कि सुन करके, वचा यानी कि वचनों को, मधुर यानी कि मीठे, सुक्तम यानी कि वाणी, रसम यानी कि रस को, सृजंती यानी कि निर्माण करते हैं या उत्पन्न करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस चौथे श्लोक का मैंने एक एक शब्द की आपको हिंदी बताई। अब इस चौथे श्लोक का आपको अपनी कॉपी में अनुवाद कैसे लिखना है, सर्वप्रथम वही रहेगा, नंबर 4 डाल करके पित्वा डैश 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 सृजंती लिख देंगे। उसके पश्चात सर्वप्रथम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग मैंने आपको बता दिया, पहले वीडियो में बताया था, आज भी बताया। मैं बार बार आपको प्रसंग आपको याद हो गया होगा, फिर मैं बता देता। चलो, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक रुचिरा के सुभाषित आदि नाम पाठ से संकलित है। और फिर इस श्लोक के बारे में संदर्भ रूप में एक लाइन लिखनी है कि प्रस्तुत पद्यांश में जो है सज्जनों के अच्छे कार्यों की तुलना जो है मधुमक्खी से की गई है, या मधुमक्खी और सज्जनों की
तुलना दे करके अच्छे कार्यों का वर्णन किया गया है कि व्यक्ति को अच्छे कार्य सदैव करने चाहिए या जो है मीठा बोलना चाहिए। फिर इसका अनुवाद किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ से लेंगे अनुवाद लेने के लिए। असो का मतलब हो जाएगा वह मधुमक्खी, क्या लिखेंगे, वह मधुमक्खी जो है कड़वे और मीठे रस को तो समान रूप से पी करके, वह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को तो समान रूप से पी करके शहद ही उत्पन्न करती हैं। वह मधुमक्खी जो है कड़वे और मीठे रस को तो समान रूप से पी करके शहद ही उत्पन्न करती है। तथैव यानी कि उसी प्रकार संत लोग समान रूप से सज्जनों और दुर्जनों की बातों को सुन करके मीठी वाणी रूपी रस का निर्माण करते हैं। ये इस प्रकार से आपके सेट हो जाएगा अनुवाद। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस ये 2 श्लोक का अनुवाद मैंने आपको बताया और आपको इन दोनों श्लोकों का अनुवाद आपको लिखना है अपनी कॉपी में, और परीक्षा के अंतर्गत भी इस प्रकार से तरीका रहेगा और आपको परीक्षा में भी इस प्रकार से लिखना है। और पहले वाले वीडियो में मैंने किस प्रकार से श्लोकों को अपनी कॉपी में लिखना है और उसको बोलने का अभ्यास करना है, उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।